कर्जा की समस्या से छुटकारा कैसे प्राप्त करना, बहुत लोग इससे चिंतित हैं। नीति वचन 22 अध्याय का 7वां वचन को देखिए। नीति वचन 22 का 7। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है। उधार देने वाला उधार देने वाला का दास होता। आप एक कर्जा की समस्या में, एक पाप का गुलाम, श्राप का गुलाम, बीमारी का गुलाम, इस प्रकार का गुलामीपन, बहुत लोग इसमें फंसे रहते हैं। छुटकारा के लिए प्रार्थना जैसे करते हैं। जो उधार का जो समस्या में, गुलामीपन में, कर्जा की समस्या में बहुत लोग होते हैं, क्योंकि जिससे पैसा लिए उसके लिए वो गुलाम कैसे वचन कहता है। देखिएगा, कर्जा लेने से इधर से उधर बागाम से मांगने के लिए आते हैं, हिम्मत से सामना कर नहीं पाते, इधर उधर दौड़ के छिप जाते हैं, इधर उधर जो है दौड़ के भाग जाते हैं। इस कर्जा के लिए, उधार के लिए, समस्या के लिए हमें जानने की आवश्यकता। बहुत लोग को गुलाम करता है, बहुत लोगों का गलत निर्णय की ओर ले जाता है। इससे छुटकारा नहीं हो सकता है, इसलिए आत्महत्या करके मर जाओ। अपमान, बड़ा निंदा, बैंक में आके जो कर्जा को नोटिस पर लगा देते हैं, नीलाम कर देते हैं, कर्जा हमारे ज़मीन को जो है नीलाम कर देंगे। कर्जदार आके चिल्लाते हैं, अपमान करते हैं, कैसे मान मर्यादा ख़त्म हो गया है, जो आदर सम्मान खत्म हो गया, मर जाएंगे। आत्महत्या करने वाले बहुत है। इसलिए इसमें से छुटकारा के लिए एक प्रभु देता है। वो एक प्रभु है छुटकारा देने वाला। कर्जा, बैंक लोन में बहुत लोन है। बैंक में लोन लेते हैं ना, मकान बनाने के लिए लोन है, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन है, जो गाड़ी खरीदने के लिए लोन है, उसको इस्तेमाल करते हैं। ये लोन लेके EMI को महीना जो है वापस दे सकते हैं, ऐसे कहते हैं। उसको वापस नहीं करने से बस दुकान चले जाता, मकान चले जाता, गाड़ी चले जाती है, मन में दुख है, अपमान हो जाते हैं। बैंक में लोन लेते हैं, आप जो तनख्वाह को हिसाब करके लोन देते हैं, महीना में 2000, 3000, 5000 ऐसे देते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। सही है ना। आप 50,000 रुपया तनख्वाह लेते हैं, महीना 5000 बैंक में जमा करते हैं, वो कोई समस्या नहीं, आप अच्छा से करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा कर्ज लेने से क्या होता, दुख, वेदना, अपमान। तब जो बैंक में एक लोन लेके महीना आप जो जमा करते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पैसा का वापस नहीं दे पाता। बैंक में नोटिस आती है, कर्जा जो है कर्जा देने वाला घर में आने से ही समस्या में बढ़ता है, बदलता है। कर्जा की समस्या वो एक प्रॉब्लम, समस्या के रूप में बदलता है। जो भी कमाते हैं सब कर शुद्ध देने से तब आप समस्या में बढ़ गए हैं। अभी आप बाइक ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, आप एक मिडिल एज का परिवार है और 4 व्हीलर लेते हैं, इतना कर समस्या ज़रूरत हो गया। आप 6 लाख 7 लाख रुपया पैसा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा ही बचत कम रहेगा। बैंक में लोन लेकर लेना चाहते हैं, एक मकान बनाना, लोन लेकर जो है लेते हैं, थोड़ा पैसा है, थोड़ा बैंक लेकर आप करना चाहते हैं, महीना में इतना जमा करते हैं, तनख्वाह इतना था, 50,000 आता। उदाहरण के लिए महीना 5000 जो दिक्कत नहीं है, 10,000 तनख्वाह आता, 5000 जमा नहीं कर सकते हैं ना। कहाँ खाना पीना जो किराया देना है, परिवार है ना। कुछ लोग इसको सोचते नहीं हैं, कर्जा तुरंत ले लेते हैं, वापस दे सकते हैं, नहीं दे सकते सोचते नहीं। ऐसे कर्जा लेके वो समस्या में बदलता है। 50,000 रुपया के लिए आप तनख्वाह लेते हैं, 40,000 रुपये कोई जो शुद्ध देते हैं, 10,000 रुपये में कैसे परिवार चलेगा। वो समस्या में बदलता है।
धीरे धीरे ले के जो है कर्जा में फंस जाते हैं। इसलिए बहुत लोग रहते हैं, हमें बैंक में से बोलते हैं, फ़ोन कॉल आएगा, इतना कर्जा देने के लिए एलिजिबल, आप लोन लेने के लिए एलिजिबल है, आपको फंसाने के लिए एक झुंड है, फ़ोन बात करते रहेंगे, आपके कितना लोन चाहिए। बहुत लोग परीक्षा में गिर जाते हैं, वो बुलाते हैं, प्रभु रास्ता खोल दिया है, जी हाँ लोन के लिए तुरंत उन्होंने खुद बोल दिया, ऐसे कहते हैं। गलत है। हम लोग जो परमेश्वर का भवन बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत पैसा, करोड़ों पैसा प्रभु जो दे रहा हम लोग बनाते हैं। प्रभु का भवन देखिए 15 साल से हम लोग बना रहे हैं, प्रभु जो देते हैं धीरे धीरे बनाए। बैंक मैनेजर 2 लोग आए थे मेरे पास आके, मैं नहीं गया, वो तुरंत खोज कर आया, भाई इतना बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, पैसा का ज़रूरत होगा ना, अकाउंट में परफेक्ट है ना, आप काम करते हैं, आपका चेक अच्छा से पास हो रही है, कोई समस्या नहीं है, कितना करोड़ आपका लोन चाहिए हम देंगे। मेरा रूम देखने के लिए आए तो मैंने लोन इतना चाहिए मांग रहे थे, बोल रहे थे। बैंक मैनेजर मुझे खोज कर आए, मुझसे बताए, मैंने कहा हम लोन लेके नहीं बनाएंगे, जो घुटना में खड़े होकर बनाएंगे, प्रभु देने से हम बनाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका प्रेम के लिए मैंने कह दिया। देख रहे हैं तो लोन देने के लिए बहुत लोग हैं, कर्जा लोन लेने के बाद बस बहुत खतराएं हैं, इसमें बहुत लोग समझते नहीं हैं। उन समय में समस्या के लिए कर्जा लेते हैं, उस समय तत्काल का हल के लिए लोन, इधर का लोन उधर का लोन, कितना शुद्ध, उस इंटरेस्ट नहीं समझते हैं। उसके बाद वो आदमी आके दबाने से, उसकी बोली को सुनने से मन दुख होता है। इसलिए आपका परिस्थिति ऐसा है ना, इसलिए 50,000 रुपया का कर्जा में 40,000 रुपया सूद देने से कैसे परिवार चलेगा, ये सब कोई सोचते नहीं है। इसलिए कर्जा की समस्या में फंस के बाहर नहीं निकल पाते हैं, पछताते हैं। कुछ लोगों को देख के EMI में बाइक लेते हैं, मकान बनाते हैं। आपका पैसा में इतनी EMI ले सकते हैं, आपका थोड़े सी लेने से समस्या नहीं, 2 साल में अगर ख़त्म हो जाए, कोई बाइक हो जाएगा, कार अपना हो जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि लिमिट में लेने से, लिमिट में बना से कोई नो प्रॉब्लम, बैंक लोन लेने से कोई समस्या नहीं। लेकिन कोई कहते ज़िंदगी भर कर्जा, दूसरा तीसरा लोन लेके पूरा लोन में ही जीवन, वो गुलाम में ही रहते हैं, ज़िंदगी भर जो है वो पैसा भरते रहेंगे। इस प्रकार का गुलामी परिवार बहुत है। आप क्या फंसे हुए हैं, आप देख रहे हैं ना, बैंक लोन मनुष्य लिए हैं, जो बहुत शुद्ध, मीटर शुद्ध बोलते हैं ना, जो पेपर में देखिएगा मीटर फायर इंटरेस्ट बोलते हैं। इस प्रकार का समस्या ख़त्म करने के लिए सोच के जल्दीबाजी करके इसमें फंस जाते हैं, कर्जा की समस्या में फंस कर। इसलिए छुटकारा का बिना बहुत लोग रहते हैं। पहले उस कर्जा से निकलना पहला आशीष। दूसरा जो कर्जा मुक्त जीवन, कर्जा की समस्या में है, आप क्या करेंगे पता नहीं है, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, चिंता नहीं करना। इसलिए मैंने कहा एक पेपर को निकालिए, किनको कितना देना, इतना बैंक में इतना लोन है, इतना बैंक में इतना लोन है, इस परिवार को इतना देना, इससे इतना लिया, पेपर में लिखिए। आप लिखना है, नहीं सकता प्रचार के बाद लिखना है, पेपर को निकाल के लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिए, कितना कर्जा पूरा लिखना, उसी को रख के प्रार्थना करेंगे, प्रभु छुटकारा देगा। इस कर्जा के समस्या छुटकारा पाने के लिए पहले विश्वास करना है, प्रभु को विश्वास करना। कितना बड़ा कर्जा भी है, यीशु मुझे देगा, छुटकारा देगा, कर्जा से छुटकारा देगा, प्रभु जरूर छुटकारा देगा। कर्जा की समस्या से प्रभु छुटकारा देगा, ऐसे समझना है। कि मत्ती 21:22, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो आपको विश्वास करना, कितना करोड़ कर्जा भी है, आज विश्वास कीजिएगा, तो इस कर्जा की समस्या बंधन से यीशु मुझे, मेरे परिवार को छुटकारा देगा, कर्जा की समस्या को बदलेगा।
बहुत ही कर्जा है, इसलिए यीशु एक छुटकारा देगा। ऐसे विश्वास कीजिए। विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करने से अद्भुत काम होगा। आप विश्वास करने से प्रकृति से बढ़कर अद्भुत काम को प्रभु करेगा। जी हाँ, ऐसे होगा। ऐसे कहते हैं, एक गवाही है, आप सुनेंगे। अभी एक 3 लोग अपना गवाही को मैं बुलाया, वो अपने गवाही बताने के लिए अपने जीवन में क्या हुआ है, कैसे छुटकारा प्रभु ने छुटकारा दिया है। अभी त्रिची से तिरुवरमपुर तालुका में रहते हैं। अभी क्या करते हैं? मैं अभी धान बेच रहा हूँ, राइस बेच रहा हूँ। आप जो बहुत आश्चर्य हो रही है, आप 3.25 करोड़ कर्जा, 3.25 करोड़ कर्जा, इतना बार बोरिए। 2017 में मैंने बिजनेस किया था, बहुत पैसा की कमी हो गया था, पैसा का नुकसान हो गया। जो धान है मैं बेच नहीं पाया, बहुत रेट कम मांग रहे थे, बहुत धान कम मांग रहे थे। मैं क्या करेंगे बोल के बेचने से कर्जा बढ़ गया, इतना बिजनेस नष्ट हो गया, बड़ा लॉस हो गया। पैसा का जो बहुत लोग जो डिमॉनिटाइजेशन के चलते व्यापारियां दुखित हो गया। मैं भी उसमें दुख था। इतना बड़ा कर्जा की समस्या से बोझ है, बड़ा बोझ है। घर में लड़ाई, पत्नी में मुझ में बार बार समस्या, परिवार में बड़ा एक दुख था। इसमें फैमिली में क्या करेंगे? तो यीशु छुड़ाता। यहाँ पर प्रार्थना में, कुल द्वार की प्रार्थना में आए थे। यहाँ नालुमौड़ी में प्रार्थना में एक ही रास्ता प्रार्थना ही है करके जीसस है, इसमें यीशु ही रास्ता दिखाना बोल के कौन कौन समस्या आओ करके प्रार्थना करो करके आपने बताए। उस प्रार्थना में आपने कहा, ऐसे करने से मैं अपनी पत्नी जो घुटना टेके मैं हाथ उठा के प्रार्थना किया। उस वक्त आपका प्रार्थना को मैं लिख कर बाइबल में प्रार्थना कर, किसको किसको देना करके लिख के, कर्जा कर लिख के प्रार्थना करो आपने कहा था। मैं प्रभु ऐसे अद्भुत नाम करेगा। एक मन्नत मानना है, प्रभु कर्जा से दूर होने के लिए अर्पण करना। उस प्रभु जरूर आपके कर्जा को कितने भी करोड़ है उसको पूरा करेगा, प्रभु अद्भुत काम करेगा आपने कहा। वैसे विश्वास आपको चाहिए, सारा विश्वास होना चाहिए। आपने कहा था, मैंने अर्पण किया था प्रभु, तुझसे हो सकता है, मैंने गलती किया प्रभु, आप ही उसको करना करके मैंने प्रार्थना की। आप किसको देना करके लिखित रखने के लिए आपने कहा, बाइबल कर में रख के प्रार्थना करने के लिए। वैसे ही मैंने प्रार्थना किया। प्रभु सारे रास्ता को खोला। उसी साल में रास्ता कर्जा का मैं बचा कर लिया प्रभु। उसी साल में प्रभु ने मुझे 21 साल में प्रभु कर्जा को पूरा करने के लिए प्रभु 3.25 करोड़ कर्जा, बिजनेस में जो नुकसान, जो डिमॉनिटाइजेशन के चलते जो समस्या, 3.25 करोड़ रुपया कर्जा। सोच के देखिए, कुछ गलत लोग बोलते मर जाएंगे, ये आत्महत्या, यीशु से संभव है। उसने विश्वास से लिख के रख के प्रार्थना 21 साल में 3.25 करोड़ का कर्जा को खत्म किया। नया मकान लेने के लिए प्रभु, जमीन लेने के लिए आज से 21 साल में प्रभु मदद किया। अभी कैसे बिजनेस है प्रभु अद्भुत रीति से चलाते हैं। जल्दी आप आके बड़ा आप आना, प्रभु जल्दी खोलेगा। आप मकान को खोलने के लिए आना। देख रहे ना, प्रभु सच्चे घटना है। त्रिची में रहते हैं, आप हो सकता है उनसे बात करके कैसे आप छुटकारा पाएँ, अनुभव को अपनी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। आज भी वो बिजनेस करते हैं। 3.25 करोड़ कर्जा को 21 साल में प्रभु बंद कर दिया। नया बिजनेस को आशीष दिया। मकान खरीदने के लिए प्रभु ने ऊंचा किया। इट्स अ मिरेकल, यही अद्भुत काम होगा। उसी को मैं कहता हूँ। उसने कहा विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना किया, कर्जा को लिख के प्रार्थना किया प्रभु ने मदद करने के लिए। विश्वास की प्रार्थना। क्या आप मन्नत माना? मैं मिशनरी को चर्च बनाने के लिए, उत्तर भारत में कलिसिया मंदिर बनाने के लिए मैंने निर्णय किया। वही प्रभु को आनंद है। देख रहे हैं ना, गरीब परिवार में कितने गांव में मिशनरियाँ जो सेवा करते हैं, वहाँ कलिसिया नहीं है, गली वो पेड़ के नीचे आराधना करते हैं। उनके लिए चर्च बनाने के लिए इन्होंने मन्नत माना। 3 लाख के लिए मच माना।
यहाँ 20 लाख रख के 50 लाख रुपया के लिए चर्च बनाने के लिए कहते हैं, वहाँ 3 लाख रुपया के लिए चर्च बना, 200 लोग बैठ सकते हैं उत्तर भारत में। ऐसे भाई ने मन्नत माना, प्रभु अद्भुत काम किया, प्रार्थना का मन्नत का प्रार्थना प्रभु ने आदर किया। बड़ा खुशी की बात है, आप आए हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। बहुत लोग ऐसे कर्जा में, वो लोग बहुत ही प्रसन्न के साथ, आशा रहित है। मैं बहुत चिंता के साथ था, आंसू के साथ था, क्या करेंगे। प्रभु आकर प्रार्थना में हमारे लिए बात किया, आपके द्वारा हमारे लिए बात किया, ऐसे से करो, ऐसे से प्रार्थना करो। आपका कर्जा का विश्वास के साथ प्रार्थना किया, आपने कहा, वैसे ही मन लगा के हमने प्रार्थना किया। प्रभु उसी साल में कर्जा को पूरा किया, बचाया, और नया ज़मीन को लेने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए सारे योजना को कर रहे हैं। प्रभु जल्दी पूरा करेगा। फैक्ट्री बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, बोले प्रभु बुलाने से मैं आऊँगा। कितना प्रभु अद्भुत काम किया उसको, आपका विश्वास, ये फेथ, प्रभु के ऊपर का जब विश्वास को प्रभु ने आदर किया। मेरे प्यारों, प्रभु पर विश्वास करना, कर्जा की कितना भी समस्या, यीशु का उसका धन ज़्यादा है, उसका धन, उसका कर्जा आपका कर्जा से बड़ा, वो धनवान प्रभु है। आप वचन को मानेगा, विश्वास कीजिए, अद्भुत काम होगा। ये प्रभु आपसे बात करता है भाई, आपसे, बहन, आपसे प्रभु बात करता है। करोड़ों पैसा है तो, लाखों को रुपया का कर्जा है तो यीशु से छुटकारा दे सकता है। वो कर्जा की समस्या को छुटकारा दे के कर्जा का मुक्त जीवन प्रभु दे सकता है।